आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। एमपी में 100 रुपये पार डीजल पेट्रोल 116 रुपये से ज़्यादा। आपको बता दें ऑयल कंपनियों ने 11 दिन में फिर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं। 25 मई को पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया है। मध्य प्रदेश में रेट 3 रुपये तक बढ़े हैं। नए रेट के बाद एमपी में डीजल 100 रुपये के पार पहुंच गया है, जबकि पेट्रोल 116 रुपये या उससे ज़्यादा हो गया है। नए रेट के मुताबिक भोपाल में पेट्रोल 114 रुपये 65 पैसे और डीजल 99 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर हो गया। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में उज्जैन में तेल सबसे महंगा है। वहां डीजल 100 रुपये 11 पैसे और पेट्रोल 115 रुपये 3 पैसे में मिलेगा। इंदौर में पेट्रोल 114 रुपये 54 पैसे और डीजल 99 रुपये 57 पैसे में मिलेगा। जबलपुर और ग्वालियर में भी कीमतें बढ़ी हैं। 11 दिन में 8 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ी। इस महीने पहली बढ़ोतरी 15 मई को हुई थी। 25 मई की बढ़ोतरी के बाद यह चौथी बढ़ोतरी है। चारों बार में पेट्रोल डीजल करीब 8 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। आज से नौतपा गर्मी हीट वेव बढ़ेगी। आपको बता दें देश में आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। इसका मतलब है कि अगले 9 दिन और ज़्यादा गर्मी रहेगी। हीट वेव और तापमान भी बढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बना रह सकता है। रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा प्रयागराज और उरई में 45.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45.6 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 45.4 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। एमपी के 2 शहरों नौगांव और खजुराहो में सबसे ज़्यादा तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत में 29 मई से मौसम बदल सकता है। बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में कार 800 फीट गहरी खाई में गिरी। आपको बता दें महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पोलादपुर महाबलेश्वर रोड के अनबैनली घाट इलाके में रविवार सुबह एसयूवी कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई है। घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने मृतकों की मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस की है, तब जाकर घटना की जानकारी मिली। इधर कर्नाटक के भटकल में रविवार दोपहर नदी में सीप इकट्ठा करते समय डूबने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। कुल 14 लोग थे, जिनमें से 3 का रेस्क्यू किया गया था। एनडीआरएफ के मुताबिक घटना की जानकारी रविवार शाम 5 बजे मिली थी। 10 शव आज बरामद हुए हैं। समाज बोला जैन संतों की हत्या हुई। आपको बता दें मध्य प्रदेश के रीवा में 3 साध्वियों को कार से कुचलने के खिलाफ जैन समाज में आक्रोश है। मध्य प्रदेश समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया, मौन जुलूस और रैलियां निकाली। संत सुरक्षा प्रोटोकॉल और संत सुरक्षा नीति लागू करने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जैन समाज के लोगों ने कहा जैन संतों की हत्या की गई है। यह घटना केवल 2 संतों की हत्या नहीं, बल्कि जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा पर सीधा हमला है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जैन धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि कार चढ़ाई गई है। बहन को बचाने कुएं में कूदा, भाई दोनों की मौत। आपको बता दें छतरपुर जिले के लाकुश नगर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बागबान में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत पर बने कुएं में नहाते समय 13 वर्षीय किशोरी का पैर फिसल गया। उसे बचाने के लिए 15 वर्षीय सगा भाई भी कुएं में कूदा गया, लेकिन गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मुस्कान राजपूत सुबह घर के पास खेत पर बने कुएं पर नहा रही थी। कुएं में सुरक्षा के लिए बाउंड्री नहीं बनी थी। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। उसे डूबता देख पास ही खड़ा उसका भाई सत्यजीत राजपूत भी बहन को बचाने के लिए तुरंत कुएं में कूद गया। भोजशाला आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को धार प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही भोजशाला लोक और भोज शोध संस्थान बनाने की भी घोषणा
की है। भोजशाला कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मोतीबाग चौक पहुंचे, जहां आयोजित आम सभा में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने देवी सागर तालाब पहुंचकर जल गंगा संवर्धन अभियान और गंगा दशहरा कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया। उन्होंने जल संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से जल संरक्षण के कई कार्य किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने 850 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी। आपको बता दें, भोपाल में सोमवार को मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप वितरण समारोह आयोजित किया गया। रविंद्र भवन में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 850 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बच्चों का भविष्य बदल सकती है और सरकार हर वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वक्फ बोर्ड बनने के बाद पहली बार राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप कार्यक्रम में बताया गया कि वक्फ बोर्ड के गठन के बाद पहली बार राज्य स्तर पर स्कॉलरशिप दी गई है। बोर्ड ने अब तक 1452 बच्चों को दोबारा पढ़ाई से जोड़ा है। इनमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने आर्थिक या सामाजिक कारणों से पढ़ाई छोड़ दी थी। गुलमार्ग रोपवे अचानक रुका, बीच हवा में 300 पर्यटक फंसे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध गुलमार्ग रोपवे सोमवार को बड़ी तकनीकी खराबी आ गई है। इससे रोपवे की सभी केबिन बीच हवा में रुक गई। करीब 300 पर्यटक फंस गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई पर्यटक घबराकर रोने लगे और नीचे उतरने के लिए चिल्लाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा डर का माहौल देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही श्रीनगर से स्पेशल रेस्क्यू टीमें मौके पर भेजी गई हैं। भारतीय सेना भी मौजूद है। सेना, पुलिस और प्रशासन ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। MPESB ने वन रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की बदली तारीख। इस दिन से होंगे एग्जाम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। MP कर्मचारी चयन मंडल ने वन विभाग की वन रक्षक सहित कई भर्ती परीक्षा 2026 को आगे बढ़ा दिया है। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने की बजाय पहले यह संयुक्त भर्ती परीक्षा 25 मई से शुरू होनी थी। इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर की 2 बड़ी परीक्षाएं SSC और CUET भी आयोजित हो रही है। तारीखें आपस में टकराने के कारण उम्मीदवारों के सामने यह संकट खड़ा हो गया था कि वे कौन सी परीक्षा दें और कौन सी छोड़ें। छात्रों की इस परेशानी को देखते हुए MPESB ने यह फैसला लिया। साथ ही परीक्षा को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। अब यह परीक्षा 4 जून से शुरू की जाएगी। सिविल सेवा प्रीलिम्स पहली बार चेहरे से पहचान, आंसर की भी जल्द। आपको बता दें, संघ लोक सेवा आयोग की रविवार को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 5,49,000 उम्मीदवार शामिल हुए। इस साल पहली बार परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन की गई ताकि किसी और की जगह परीक्षा देने की कोशिशों को रोका जा सके। प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार कुल 8,19,732 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से करीब 67% परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 2 अनिवार्य सत्रों में हुई है। आयोग के मुताबिक पहली बार परीक्षा पूरी होने के बाद प्रोविजनल आंसर की भी जल्द जारी की जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, जल्द सुनवाई की मांग। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों को CBI से जांच करवाने की मांग पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। सोमवार दोपहर 12 बजे तक CGP के इंस्टाग्राम पर 2,29,00,000 फॉलोअर्स हो गए हैं।